उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में हर दिन सियासी समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। बीजेपी विकास और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है तो विपक्ष की कोशिश सरकार की कमजोरियों को उजागर करने और उसे सामने रखने की है। प्रियंका वाड्रा महिलाओं को साध कर सत्ता पाना चाहती हैं तो अखिलेश यादव मुस्लिम यादव गठजोड़ के साथ किसान आंदोलन का तड़का लगाना चाहते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के मेगा शो से बीजेपी ने बढ़त बनाई तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर आई SIT की रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष ने पार्टी को घेर लिया। अब अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे के आधार पर 1 साल से अधिक समय तक चले किसान आंदोलन के चेहरा बने राकेश टिकैत को साथ आने का न्योता दिया। भले राकेश टिकैत उसे स्वीकार करें या न करें, लेकिन विपक्ष खेमे में बढ़त अब अखिलेश के पास है। किसान अपने आंदोलन की फसल काटकर अपने खलिहानों गांवों की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे में राकेश टिकैत के न्योते के कई मायने हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए राष्ट्रीय लोकदल के साथ समझौता किया है। जयंत चौधरी के साथ उनकी कई सभा हो चुकी हैं। ऐसे में वे किसानों को साधने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश जानते हैं कि किसान जैसे ही गांव लौटेंगे वे जातियों में बटेंगे। ऐसे में अगर उनके मन में ये रहा कि घर वापसी के समय उनके नेता को समाजवादी पार्टी ने अपने साथ आने को कहा है तो इसका असर गांव में दिख सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि राकेश टिकैत अगर हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं। वे किसानों के बड़े नेता हैं, उनका आंदोलन भी राजनीति से दूर रहा है। ऐसे में फैसला उनका है। अगर वे चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं तो उनका स्वागत है। दिल्ली बॉर्डर से भले ही किसानों के टेंट उखड़ गए हों, लेकिन किसान आंदोलन की आग को समाजवादी पार्टी ठंडा नहीं होने देने की कोशिश में है। इसलिए लखीमपुर खीरी हिंसा को किसानों से जोड़ते हुए इस मामले पर किसान नेता को साधने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने माना कि प्रदेश में किसानों का मुद्दा काफी बड़ा है। ऐसे में अखिलेश ने राकेश टिकैत के जरिए किसानों की भावनाओं को साधने का प्रयास किया। भले ही राकेश टिकैत केंद्र सरकार से किसी प्रकार की कड़वाहट की बात न करें, लेकिन साल भर से अधिक समय तक चले किसान आंदोलन का असर तो है ही। अखिलेश यादव का प्रयास समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में इजाफे का है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 बड़ी वोट बैंक की गोलबंदी का रिएक्शन भी जोरदार होता है। वह वोट प्रतिशत में साफ दिखता है। भले ही 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और 224 सीटों पर जीत मिली, लेकिन सपा को तब वोट मिले थे 29.15%। उस चुनाव में बसपा को 25.91% वोट मिले थे, 126 सीटें मिली थी। भाजपा को 15% वोट एवं 47 सीटें, कांग्रेस को 11.63% वोट और 7 सीटें मिली थी। 2017 को जब विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला तो उसका वोट शेयर 39.67% था। वहीं समाजवादी पार्टी का 21.82%, बसपा का 22.32%, कांग्रेस और सपा का मिलाकर लगभग 29% वोट हासिल हुए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 49.98% वोट, सपा एवं बसपा गठबंधन को 37.55% वोट, अकेले समाजवादी पार्टी को प्रदेश में जीत के लिए करीब करीब 40% वोट शेयर के जादुई आंकड़े को छूना होगा। इसके लिए अखिलेश रणनीति तैयार कर रहे हैं और भाजपा 2 ध्रुवीय चुनाव की तरफ एक बार फिर प्रदेश की राजनीति को ले जाने की कोशिश में है।